नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम राठौर आपके लिए लाए हैं क्लास 9वीं का गणित पाठ 1 संख्या पद्धति, जिसका प्रश्नावली है एकदम हम लोग 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रश्न 1 में इसमें लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 होनी चाहिए। याद रखिए, ये 2018 की पेपर में, वार्षिक पेपर में आ चुका हुआ है। अब यहाँ पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, हम जवाब दे सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य होता है उसे 0 के रूप में लिख सकते हैं। याद रखिए, 0/1 के रूप में लिखेंगे तो 0 ऊपर की संख्या कहलाएगी और 1 होगा वो नीचे की संख्या। और जबकि यहाँ बोला है q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास है कि p एवं q पूर्णांक है तथा p बराबर 0 एवं q बराबर नहीं 0, मतलब q बराबर 1 है। इस तरह से शून्य एक परिमेय संख्या होती है। अब आगे चलते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने की। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 2019 के बोर्ड पेपर मतलब वार्षिक पेपर में आ चुका है। तो इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। तो 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है, तो आप जानते हैं कि बीच में तो यहाँ पास कर सकते हैं कि 3 और 4 को हर तथा अंश में, ठीक है ना, हर तथा अंश में। देखिए, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 3 और 4 के अंश और हर दोनों में 7 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पास आप देख रहे हैं, तो यहाँ पास 3 गुणे 7 है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब 7 है। तो 3 सते 1 का ये सब 7 ये हो गया। एवं 4 के भी यही करेंगे, तो 4 गुणे 7 हो गया और नीचे 7 हो गया। 7 चौको 28 और 7 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 21/7 है और 28/7 है। तो 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरीके से हम सब 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में ये दोस्तों, जैसे उसमें देखें कि सिर्फ उसमें अंश और हर नहीं था, लेकिन इसमें अंश और हर वाली संख्याएं हैं। 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये 2018 के वार्षिक पेपर में आ चुका है दोस्तों, देखिएगा। इसमें हम 3/5 है और 4/5, ध्यान रखिए, 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। तो 3/5 और 4/5 के हर और अंश में, मतलब 5/5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो दोनों के हर और अंश में 6 का गुणा करेंगे। तो 3/5 है तो दोनों के अंश हर में गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। उसी तरह से 4/5 के अंश और हर में 6 गुणा करेंगे, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पास 18/30 है और 24/30 है। तो 18 24 के बीच में कितने परिमेय? 5 परिमेय। तो 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से हम क्या होती हैं उनके 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल। अब आते हैं चौथा नंबर में। आइए दोस्तों, चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में बोला है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है, कार्य के साथ उत्तर दीजिए। बताना है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप जानकारी दे दीजिए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या होता है वो हमें, सिंपल सी बात है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में है, अर्थात ये कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पर ध्यान दे दिए कि दिखाया भी गया है कि ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के सभी संग्रह यानी समूह सभी प्राकृतिक संख्या में समाहित होते हैं। ये अब इसके बाद दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये एकदम असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें देखते हैं पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य होती हैं। तो शून्य से धनात्मक संख्याओं की ओर पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, अर्थात ये असत्य है। अब आते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या की एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या होती है तो ये भी क्या होता है? असत्य होता है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। तो जितने भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या
नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नावली एकदम हम लोग एक ख़त्म हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक सब और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगे।